नासरत में यूसुफ ने समझ में नहीं आने वाली बात का सामना किया। सही काम करने का विचार करके उसने चुपचाप से मरियम को तलाक देने की योजना बनाई। हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि और क्या करना है। उसने नियम को तोड़ा है। परंतु उस रात जब यूसुफ सो गया, यूसुफ, हे यूसुफ, मत डर। मरियम को तुम्हारी पत्नी के रूप में घर ले आने से मत डरो। जो वो कहती है वह सच है। जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वह एक पुत्र को जन्म देगी। तुमको उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। क्या? जब यूसुफ जागा तो उसने वह किया जिसका स्वर्गदूत ने निर्देश दिया था। यूसुफ और मरियम ने विवाह कर लिया था, परंतु यूसुफ उसके पास नहीं गया जब तक कि उस प्रतिज्ञा के पुत्र का जन्म नहीं हुआ था। परंतु उस समय के दौरान रोमी सम्राट कैसर अगस्तुस ने एक आदेश निकाला कि सारे ही लोगों के नाम लिखाने के लिए अपने पूर्वजों के घर जाना है और जनगणना में गिनती करवानी है। तो उन्होंने बैतलहम राजा दाऊद के जन्म स्थान को लौटने की तैयारी की। हमारे पुत्र का जन्म बैतलहम में होगा। बस जितनी जल्दी हमें गर्म बस्तर मिले और हम मेरी परिवार से जुड़ सके। परंतु एक अन्य राजा हेरोदेस महान घबरा गया था। यरूशलेम आने वाली बहुत सारे यात्रियों से परेशानी हो सकती थी। राज्यपाल क्लौदियस जनगणना का हाल जानना चाहते हैं। यहाँ वहाँ कुछ परेशानियां हैं, परंतु कुल मिलाकर लोग रोम के आदेश का पालन कर रहे हैं। अच्छा है, जनगणना हमें बताएगी कि कौन रोम के प्रति वफादार है और कौन नहीं है। तुम रोमी राज्यपाल को जानकारी दे सकते हो कि सब कुछ ठीक है। कैसा मजाक करता है कि हेरोदेस का पुत्र बनने के बजाय उसके महल में एक सुअर बन जाएगा। क्या? सुअर न खाने के द्वारा हेरोदेस यहूदी होने का दिखावा करता है, इस आशा से कि यहूदी उसे स्वीकार कर लेंगे। परंतु उसने स्वयं के परिवार को मगरमच्छों खिला दिया, इस डर से कि उन्होंने उसे उसके सिंहासन की धमकी दी थी। हेरोदेस अपने सिंहासन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी। अरे नहीं, वो नहीं जिसकी मैंने अपेक्षा की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे रिश्तेदारों को खोजना कहां से शुरू करूं। यूसुफ, मेरी पीठ दुखने लगी है, मुझे लेटना है। एक सराय ढूंढ लेते हैं ताकि तुम लेट पाओ। बड़ी कृपा होगी। क्या आपके पास हमारे लिए एक कमरा है? क्या ऐसा लगता है कि मेरे पास कमरा है? अरे दोनों कमरे एक सप्ताह पहले ही किराए पे चढ़ गए। शायद आपके पास कोई छोटा कमरा हो, हम उसमें साथ में रहने को भी सहमत होंगे। नहीं, और ना ही कोई यहाँ साथ रहने के लिए इच्छुक है। कृपया दरवाजा खोलो, कृपया खोलो। इसका कोई लाभ नहीं है यूसुफ, सब भरे हुए हैं। लगता है ये सब भरे हैं। श्रीमान जी, हमें एक कमरे की सख्त जरूरत है, कुछ भी ऐसा जो हमें ठंड से आश्रय दे। कोई कमरा नहीं है, परंतु मैं हाल फिलहाल के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यरूशलेम का सबसे बढ़िया कमरा तो नहीं, परंतु सूखा और सस्ता चाहता हूँ कि मैं गर्भवती स्त्री के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। महोदय, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेट जाओ और आराम करने की कोशिश करो। तुमको जाकर एक दाई को खोजना होगा। हो सके तो दिन में या मेरे रिश्तेदारों के बीच में। नहीं, अभी। परंतु क्या मुझे तुमको अकेला छोड़ना चाहिए? ये केवल आरंभ है, अभी समय है, मुझे लगता है। क्या बात है? मेरी पत्नी, उसको बच्चा होने वाला है। मुझे एक दाई की जरूरत है। वो यहाँ किसी भी समय पर आ सकते हैं। तुम ठीक हो जाओगी। हाँ, मैं जानती हूँ। मुझे एक दाई मिली है। तुम पिता हो? मैं उसका पति हूँ। तुमको जाना होगा। कृपया उनका ख्याल रखना, वो एक विशेष बच्चा है। हाँ, हम जानते हैं, सभी बच्चे होते हैं। नहीं, सचमुच वो है। तुम दोनों बाहर जाओ अभी। तुम कर सकती हो। मैं नहीं कर सकती। सांस लो। मेरी पत्नी, क्या वो ठीक है? वो बच्चा? श्रीमान, तुमको एक बेटा हुआ है। वो बहुत सुंदर है, बल्कि मैं तो उसे उत्तम कहूंगी। हाँ, वो है यीशु। पास ही में चरवाहे उनके खेतों में अपनी भेड़ों की झुंड की रखवाली करने को रहते थे। दादाजी, क्या सच में हमें यहाँ बाहर होना जरूरी है, वो भी इस सर्द रात में?
हाँ, हमें इन बहुमूल्य प्राणियों की रखवाली करनी है। वे हमारे लोगों को गर्म रखने के लिए ऊन देते हैं, हमारे लोगों की भोजन के लिए मांस और पनीर देते हैं। इन भेड़ों से जन्मे कुछ मेमने मंदिर में हमारे पापों के बलिदान के रूप में भी उपयोग हो सकते हैं। दादाजी देखो, मत डरो, आज दाऊद के शहर में बैतलहम नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वह प्रभु यीशु है। तुम उसे कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। यह मुमकिन नहीं। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रभु के एक स्वर्गदूत के द्वारा हमें बताया गया था। स्वर्गदूत ने हमें नन्हे मसीह के जन्म की खबर दी। स्वर्गदूतों ने? स्वर्गदूतों ने चौंक गए। उसका नाम क्या है? यीशु। इसका मतलब परमेश्वर उद्धार करता है। वह भविष्यवाणी सच हो गई है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा मसीह आ गया है।